वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भक्त रघुनाथ का वृत्तांत चल रहा है। ऐसा समय रघुनाथ के जीवन में आया जब उन्हें लगा कि भगवान ही सब कुछ है, संसार का मोह छोड़ देना चाहिए मुझे। बड़े बड़े सन्यासी महात्मा हुए, उनके परिवार को, समाज को, सबको भगवान की देखरेख में रखा। भगवान ने सबकी रक्षा की, मुझे भी चले जाना चाहिए। रघु एक रात को निकलकर अपने घर से जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथ जी के प्रति उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। भिक्षुक बनकर आ गए, भिखारी बनकर आ गए, साधु हो गए। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा बेचारी अकेली रह गई। अन्नपूर्णा के घर के लोगों को पता लगा, उन्हें बहुत दुख पहुंचा। घर की लाडली इकलौती बच्ची थी, उसको घर ले आए और उन्होंने उसका विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ करने का निश्चय कर लिया। अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह करने का निश्चय दो कारणों से किया गया। पहला कारण तो ये कि ये कन्या के पिता का परिवार बहुत वैभवशाली रईस परिवार था। उनको ये सोचने कहने में अपमान लगता था कि हमारी दामाद साहब साधु हो गए और जगन्नाथपुरी चले गए। फिर उन्हें दूसरा वर जो मिल रहा था वो राज्य के मंत्री का पुत्र था, जिसके पास सेना की वैभव था, ऐश्वर्य था। इससे परिवार का नाम और ऊंचा उठता था। दूसरा कारण था अपनी बच्ची के प्रति ममता। बेचारी छोटी लड़की है, इसका क्या होगा। घर का प्रतिष्ठा का भाव पहला था, कन्या के प्रति ममता दूसरी थी। कन्या के प्रति ममता का आश्रय लेकर उन्होंने घर के आबरू सम्मान को बचाए रखने के लिए राज्य के मंत्री पुत्र से बात की। मंत्री पुत्र अन्नपूर्णा के विवाह से पहले भी अन्नपूर्णा को चाहता रहा था। वो एक चरित्रहीन व्यक्ति था। किसी भी कन्या के पीछे पागल हो जाता और पैसे देकर उसको लेने का प्रयत्न किया करता था। सत्ता का दुरुपयोग करना पहले भी था, अब तो बहुत ही बढ़ गया है। जब राजपुत्र को, मंत्री पुत्र को पता लगा कि अपनी सुंदरी कन्या का विवाह मेरे साथ करने को तैयार है, उसका हृदय बात उछलने लगा। अत्यंत प्रसन्न हुआ, पुलकित हुआ और न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प करने लगा। बड़े अरमान उसके दिल में आ गए, बड़े मंसूबे बांध लिए। इतना वृत्तांत पहले हो चुका है। जब ये सब चल रहा था तो रघुनाथ को चुपचाप अपनी पत्नी अन्नपूर्णा का एक पत्र मिला, जिसमें दिल का दुख था कि मेरा कहीं और विवाह हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सकूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। भगवान ने भक्त रघुनाथ के लिए चमत्कार किया। रात को सोया तो सुबह को उसने अपने आप को जगन्नाथपुरी पाया। दोबारा कहूंगा, सुबह को उठा जो जगन्नाथपुरी चला हुआ था, अपने को कलावतीपुर पाया। एक मास का मार्ग था, एक रात में तय कैसे हो गया, समझ गया कि भगवान की लीला है। घर वालों ने आपस में कौन न कौन बात देकर उसके भोजन में विष मिलाने का निश्चय कर लिया। विष मिला दिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ कन्या की माँ का था। बड़ी कठोर हृदय थी, न जाने कैसे विचार रखती थी। किसी प्रकार अन्नपूर्णा भांप लिया कि घर वालों का रघुनाथ के प्रति कोई षड्यंत्र चल रहा है और ये विष देना चाहते हैं, ऐसा भी समझ गई। उसने एक पत्ते पर लिखा विष और उस मिठाई के नीचे चुपचाप रख दिया जो उसके पति पहली सदा खाया करते थे। जब पति देव खाना खाने बैठे तो उन्होंने वो पत्ता पर लिखा हुआ विष शब्द पढ़ लिया, पर सोचा कि मैं तो मन ही मन इसका भगवान जगन्नाथ की भोग लगा चुका, अब तो ये प्रसाद है, भले ही मैं मर जाऊं मगर प्रसाद का अपमान तो नहीं करूंगा। और खाना खा पी लिया, बेहोश हुए और उनकी मृत्यु हो गई।
ये देखकर कन्या के घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। रात का समय था, सोचा सुबह होने तक इसको यहीं कहीं गाड़ देंगे, किसी को कान कान पता न चलेगा। अन्नपूर्णा ये सब जानती थी। वो रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे बचाओ, मेरे पति देव को बचा लो भगवान, तुमने मेरे पर अनेक अनेक अनुकंपाएं पूर्व काल में की हैं, अब मुझे मत विसारना, ही मेरे जीवन की सबसे अधिक संकट की घड़ी है। ठाकुर तुम मेरे मन को जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, तुम्हारे चरणों प्रणाम, जो भी हो सके मेरे पति देव को पुनर्जीवन मिलना चाहिए और मुझे उनके प्रति उनके कारण सौभाग्य का सुख मिलना चाहिए। घर के लोगों ने रात को नींद उन्हें नहीं आई, डर के मारे कि कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं राजा को पता न चल जाए, कहीं बात खुल न जाए, और लाश को कहाँ गाड़ना है, कैसे गाड़ना है, इसकी तैयारी में रही। उधर अन्नपूर्णा मन ही मन भगवान से रो रो कर कातर कंठ से पल्ला पसार कर भीख मांगती रही, अपने सौभाग्य की प्रभु से प्रार्थना करती रही। उसका प्रार्थना का विधान फल प्रतिफलित हुआ, सफल हो गया। रघुनाथ घोर निद्रा से उठे व्यक्ति की भांति इधर उधर देखने लगे। सोचा, याद आया मुझे विष दिया था, मैं मर गया था, तो मुझे किसने जीवित किया? मेरे व्यथाहारी ठाकुर के अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान मुझे जगन्नाथपुर से यहाँ तक एक मास के स्थान पर एक रात में ले आए? अवश्य ही उन्हीं का एक चमत्कार है। भला क्या भी मरे हुए मुझको जिला नहीं सकते थे, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की करुणा है। ये सोचकर रघुनाथ के नयनों में जल भर आया और गदगद कंठ से उच्च स्वर से संकीर्तन करने में राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। परिवार के लोग सुबह को रघुनाथ के कमरे के पास ही गए थे कि उन्हें राम कृष्ण हरि कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। ये तो रघु की आवाज है, रघु तो मर गया है, इतना विष खाकर कोई जीवित रह सकता है? ये तो भूत होगा जो गा रहा है। सब भयभीत, किसी का साहस न हो भीतर जाने का। कहीं रघु का भूत उनसे बदला लेने को उन पर टूट न पड़े, इस चिंता में डूब गए। देखते देखते रात बीत गई। अंत में गंगाधर ने बड़ा हौसला किया, थोड़ा सा झांक कर देखने का साहस किया। देखा, रघुनाथ को देखा, वो तो शांत भाव से बैठा हुआ है, इसको चेहरे पर तेज है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता फूटी पड़ती है, नयनों में प्रेम के अश्रु हैं और गदगद कंठ से श्री कृष्ण का कीर्तन किए जा रहा है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। क्षण भर को गंगाधर ने कुछ सोचा, फिर समझ गया कि ये मनुष्य नहीं देवता है। रघु के चरणों में गिर पड़ा, अपने कुकृत्य के लिए गिड़गिड़ाने क्षमा मांगने लगा। रघु ने कहा, आपका कोई दोष नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे विष मिलना था, सो मिल गया। आप इसकी चिंता नहीं करें, बस इतनी बात है कि मेरी पत्नी को मेरे साथ तुरंत वापस भेज दें। इतना कहकर रघु राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। कमरे से घर से भी बाहर हो लिए। गंगाधर और उनके बेटे बाहर आए। पीछे पीछे गंगाधर ने विनय पूर्वक कहा, एक दिन आप और रुक जाएं, कल आपके साथ अन्नपूर्णा को विदा कर देंगे। रघुनाथ अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। रघुनाथ बोला, अच्छा 2 मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। अन्नपूर्णा के पास गए। बोले, अन्नपूर्णा मेरी बेटी, तेरा पति कंगाल हो गया, भिक्षुक हो गया, साधु हो गया, भीख मांग कर खाता है। तू लाड़ प्यार वैसे में बली बच्ची उस सबको सहन नहीं कर सकी। देख, मैं तेरा पिता हूँ, तेरे भले की बात कहता हूँ, तू उसका विचार छोड़ दे। तू अपना एक निर्णय बता दे, तू भूखी रहेगी कंगाल के साथ, ये चाहती है
या हमारी साथ रहना चाहती है, सुख सुविधाएं सब तुझे मिलेंगी। अन्नपूर्णा का मन तो पहले से ही बन चुका था। उसने कहा पिताजी क्षमा करें, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दुख भोग लूंगी, भूखी रह लूंगी, पर रहूंगी अपने पति के साथ। जब पिता ने देखा कि वो पति के प्रति इतनी निष्ठापूर्ण है और भगवान के प्रति उसकी इतनी भावना है, तो बोले ठीक है, जैसा तेरा दिल आए कर लिए। रघुनाथ के पास गंगाधर आई, बोले लो भाई, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ, बस हमारे पर कृपा रखना, हमारा कोई अमंगल ना हो। उनका गला कहते कहते कंठ रुंध गया। हम पर कृपा रखना, हमारा कोई अमंगल ना हो। क्योंकि दिखा था ना भगवान का चमत्कार, मृतक व्यक्ति जीवित हो उठा और हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है, तो डर गए कि ये तो कोई शाप दे दी, इसको साधना साधु नहीं है, ये हमें शाप दीजिए तो हम तो हमारा तो क्या कहलाता सत्यानाश हो जाएगा। तो बनावटी नम्रता दिखाते हुए बोलेगा ऐसा करना भैया, कृपा करना, हमारा कोई अमंगल ना हो, कोई अहित ना हो। वापस आ गए। गंगाधर अपनी पत्नी के पास पहुंचे, लंबा सांस लेकर बोले देखो कितने लाड़ प्यार से उस बच्ची को पाला था हम लोगों ने, पर क्या करें, उसी के असर पर पत्थर पड़ गए। उस लाड़ प्यार में पर अपनी बच्ची को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों भिखारी को सौंप आया। ये कहकर सिर पर हाथ रखकर गंगाधर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। रघुनाथ पत्नी को लेकर नीचाचल की ओर चल पड़े। उधर गंगाधर और उनकी पत्नी अपनी इस व्यथा कथा पर रुदन कर रही थी, पर गंगाधर की पत्नी बड़ी पाषाण हृदय थी। न तो अन्नपूर्णा के विदा के साथ बाहर निकली, न उसने उस बच्ची के प्रति प्यार के दो शब्द करे। पति ने आकर विदा का संवाद दिया तो हिली तक नहीं। कठोर स्वर बोली, सिर पर हाथ रखकर रो नहीं रहने क्या होगा, कुछ करो। कई होती है ऐसी, मैंने देखी है, स्वयं देखी है ऐसी महिलाएं कर्कश और इस प्रकार बोलने वाली। कर्कश कठोर स्वर में बोली, अब सिर पर हाथ रखकर रोने से क्या होगा, कुछ करो। अरे अकल की बात करो, राजमंत्री का पुत्र इस कन्या से विवाह करने को तत्पर हो गया, इसको दिलो जान से चाहता है, अगर उसको जाकर बताओ सीना लेकर पहुंच जाएगा, भिखारी को मार कर छुट्टी कर देगा, लड़की तुम्हारी पास वापस आ जाएगी। पत्नी का आदेश पाते गंगाधर ने दूत को पत्र सहित मंत्री पुत्र के पास भेज दिया। मंत्री पुत्र वासना प्रधान था, उसके मन में अन्नपूर्णा के प्रति मिलन की इच्छा की आग जल गई थी। उससे यह समाचार सहन न हुआ, गर्ज कर बोला, भिखमंगे की इतनी स्पर्धा, सियार होकर शेर के मुंह से ग्रास निकाल कर ले गया। अपने सेवकों से जाओ, मैं अभी अपनी सेना से जाता हूं, इस चोर को बंदी कर अन्नपूर्णा को वापिस लाऊंगा। मंत्री पुत्र बिना विलंब किए घुड़सवारों की सेना लेकर नीलाचल के पथ पर जगन्नाथपुरी के मार्ग पर चल पड़े। बड़ी तेज घोड़ों के सुर से आकाश में धूल उड़कर छा गए। रघु ने मुड़कर देखा कि शोर क्या है, तो देखते देखते घोड़े पर सवार मंत्री पुत्र उनके सामने आ पहुंचा। कड़क कर बोले, क्यों रे, मेरे हृदय का धन चोरी करके ले जा रहा है? तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है? एक इस सुंदरी को मेरे हाथों अर्पण कर, नहीं तो तुझे बंदी बना दूंगा या तुझे सूली पर चार दूंगा। अरे हीरो का हार तेरे ऐसे बंदर के गले में शोभा देगा, चला जाए छोड़कर, तुझे मैं क्षमा दान देता हूँ, तेरा जीवन क्षमा कर दूंगा।
रघुनाथ चकित, एक और समस्या पर समझ गया। पर रघुनाथ ने धैर्य से काम लिया, सोचा अब तक अनेक संकट आए, भगवान ने सबको टाल दिया। मैं जगन्नाथपुरी आ गया था। गलावंतीपुर 1 मास का मार्ग है। जिन भगवान ने मुझे रात रात में वहां पहुंचा दिया, जिन भगवान ने मेरी विश्व रक्षा की, जिन्होंने मुझे पुनर्जीवित कर दिया, वे भगवान कहीं चले तो नहीं गए हैं, वे भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे। फिर देखा था अन्नपूर्णा बहुत डरी हुई है। बोले हो प्रभु दारू ब्रह्म मूर्ति की छाड़ कर एक विपत्ति, जो तोते मोती भेंट करी, जे विष्टापु करे पाई, ये बे रखी बे सही मती, भो सखी भय किम था चाहते। प्रिय, भय किस बात का, तुम क्यों भूल गए कि भगवान हमारे अपन हैं। जिन ठाकुर ने हम दोनों का मिलन कराया, जिन श्री भगवान ने विष के ताप से मेरी रक्षा की, वे इस विपत्ति से हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे। उनके रहते हमें तुम्हें भय किस बात का। मंत्री पुत्र सब सुन रहा था, बोला अच्छा देखता हूं तेरे भगवान को। घोड़ी से उतरा, पर जैसे ही मंत्री पुत्र घोड़ी से उतरा, दृश्य बदल गया। अचानक 2 घुड़सवार, 2 बहादुर घुड़सवार यहाँ आते दिखाई दिए। रघु और मंत्री पुत्र के बीच आकर खड़े हो गए। उनकी पीठ पर ढाल थी, कमर में तलवार और हाथ में बाला था। उन्होंने रघुनाथ से कहा, तुम लोग कौन हो, तुम्हारे पीछे सीधा क्यों लगी हुई है। रघु ने कहा, महाराज जी मेरी विवाहिता पत्नी है, इसे लेकर मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। ये तो मुझे मारपीट कर मेरी पत्नी को भगाकर ले जाना चाहती है। दोनों घुड़सवार बोले, अरे ये बात है, चिंता मत करो, हमारे साथ चलो, हम दोनों तुम्हारे आगे पीछे जाएंगे, तुम्हारे अंग रक्षक के रूप में। कोई तुम्हारे पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर सकता। रघुनाथ और अन्नपूर्णा उन दोनों वीरों के संरक्षण में चलने लगे, पर मन में डर था कि राजपुत्र के साथ तो पूरी सेना है, सशस्त्र सेना की टुकड़ी साथ लेकर आया। ये 2 क्षत्रिय पुत्र कितने भी वीर क्यों ना हो, इतनी बड़ी शत्रु की सेना का संहार कैसे कर सकेंगे। इन दोनों को क्या पता कि जिन भगवान ने इनके अब तक रक्षा की है, चमत्कार किया, उन भगवान ने एक और चमत्कार कर दिया। मंत्री पुत्र को इन दोनों वीर पुरुषों के पीछे एक सशस्त्र सेना दिखाई दी। घबरा गए, अरे ये क्या हुआ। माया का भगवान ने ऐसा विस्तार किया कि मंत्री पुत्र उनकी सेना को दिख रहा है जैसे करोड़ करोड़ बहादुर पुरुष उनके साथ चल रहे हैं। उन्हें देखकर मंत्री और मंत्री की सेना के सिपाही ऐसे भागे जैसे सांप को देखकर गीदड़। राज्य की सीमा पार कर गए। दोनों वीर रघुनाथ से बोले, अब चिंता का कोई काम नहीं है, बिना किसी भय के तुम लोग चले जाओ, हमने भी कहीं जाना है, हम भी चलते हैं। वे दोनों घुड़सवार सर पर दौड़ते हुए अदृश्य हो गए। देखते देखते झिलमिल हो गए, कहीं दूर जाके नजर नहीं आई, कहीं यहीं पर न जाने कहाँ चले गए। अब तो रघु के मन में अनेक विचार आने लगे, अरे कहीं ये मेरे कृष्ण बलराम तो नहीं थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं। जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण की, दूसरी प्रतिमा उनके बड़े भाई बलराम जी की, तीसरी इन दोनों की बहन सुभद्रा की। रघुनाथ ने कहा, कहीं कृष्ण बलराम तो नहीं आ गए, मेरी रक्षा करने इनको चमत्कार से भगा देने वाले। वो न भी हो तो उनकी प्रेरणा से कोई आया होगा। ये प्रेरणा मेरे जगन्नाथ जी की थी, मेरे ठाकुर की थी। जगन्नाथ, तुम सचमुच जगन्नाथ हो, तुम मेरे नाथ हो, तुम बार बार मेरी रक्षा करते हो। देखो बस इतनी कृपा करो कि तुम्हारी बार बार की करुणा कृपा को भूल न जाया करो।
जगन्नाथ जी की करुणा का ध्यान करते करते, और उनकी याद में आंसू बहाने लगे रघुनाथ और उनकी पत्नी भी। दोनों उन्हीं की वार्ता कर रहे थे, उन्हीं का गुणगान कर रहे थे। रघु और अन्नपूर्णा आगे चलने लगे। आज उनके लिए कितना आनंद का दिन है। दोनों नीलाचल पहुंच गए हैं, जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। नीलाचल चंद्र के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ी खड़ी है। मार्ग में कितना श्रम हुआ, कितनी थकान हुई, इसकी चिंता नहीं, भूख प्यास की चिंता नहीं। यहाँ तक कि अपने आप को भूलकर भाव विभोर अवस्था में जगन्नाथ जी के सामने खड़ी है। बस कुछ कह नहीं पा रही। उनकी करुणा कृपा शक्ति को मन ही मन सोचते हुए न जाने क्या सोच रहे हैं। बार बार जगन्नाथ जी को देखते हैं। और लोग दर्शकगण जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए थे, वे भी इन पति पत्नी को देख रहे हैं। कभी जगन्नाथ जी को देखें, कभी पति पत्नी को देखें। रघु को जाते समय ससुराल वालों ने कुछ धन दे दिया था। उस धन से जगन्नाथ जी के मंदिर के पास एक छोटा सा मकान खरीद दिया, ये सोचकर अन्नपूर्णा के पिता परिवार ने ये धन दिया तो अन्नपूर्णा के काम आता रहेगा। रात को उस छोटे से मकान में रहते, दिन का समय मंगला आरती से शयन आरती तक मंदिर में ही बिताते। मंगला आरती ठाकुर जी को सुबह जलाकर घंटी बजाकर उनकी आरती को उतारते हैं। शयन आरती रात को सो ठाकुर जी को शयन कराते हैं, उनको सुलाने से पहले भी आरती कर लेते हैं। मंगला आरती से शयन आरती तक मंदिर में ही समय लगाते। जगन्नाथ जी की सभी झांकियों के आनंद विभोर होकर दर्शन करते, उनके सामने कीर्तन करते, हर्षातिरेक से नृत्य करते। जब दर्शन बंद हो जाता तब वरांडे में या मंदिर के दरवाजे पर खड़ी रहकर उन्हीं का ठाकुर जी का चिंतन करते, न खाने के सोच न पीने की। बहुत भूख लगने पर जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेते। जगन्नाथ जी के अपने प्रति कृपा और उनकी जाए सोचकर कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। लोगों को पागल पगड़ी जैसे दिखते, पर उनका अपना अंतर हृदय एक आनंद से परिपूर्ण रहता। ये हृदय का आनंद था जो उन्हें कभी हंसाता, कभी रुलाता, कभी नचाता। ओडिशा के एक बहुत बड़े कवि ने अपनी एक कविता में, उड़िया कविता में इनकी चर्चा की है। उसमें उन्होंने कहा, भगत निमंती श्री वत्सयंती से येड़ी सपक्ष केवल निर्मल हृदय डाटे रक्षे जोजन कुटिल हृदय नर से डाकू रहित काणा। एक लंबी कविता में उन उत्कल कवि ने कहा, अरे मन तुम ही हो इस देह राज्य के राजा, सब इंद्रियां तुम्हारे आदेश का पालन करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, देखो भक्त की रक्षा के लिए भगवान कितना कुछ करते हैं। भक्त के द्रोही जनों के विरुद्ध भक्त का पक्ष लेते हैं। यदि भक्त से लाखों योजन दूर हो और भक्त निर्मल हृदय से उनको बुलाए, उन्हें पुकारे, उनका आह्वान करे, तो उन्हें लगता है जैसे कोई उनके अति निकट से उन्हें पुकार रहा हो। वे उसी क्षण उसकी रक्षा के लिए भागे चले आते हैं। यदि कोई कुटिल हृदय वाला व्यक्ति उन्हें अति निकट से गला फाड़कर पुकारे, तो भी ऐसे रहते हैं मानो कान ना हो, मानो सुनाई न पड़ता हो, मानो बहरे हो, दूर हो। कोई कुटिल हृदय वाला व्यक्ति, कड़वे हृदय वाला व्यक्ति कितना भी पुकारे, भगवान बहरे बने रहते हैं। और जो निर्मल हृदय के भक्त हैं, वो थोड़ा सा पुकारे तो भगवान भागे चले आते हैं। पर याद रखो,
मन की विश्वास ही है इसका मूल, मन का विश्वास इसका मूल है। अगर तुम भगवान पर भरोसा करोगे तो देखोगे उनका कृपा हस्त सदा तुम्हारे ऊपर है, उनकी करुण दृष्टि तुम्हारे तप्त हृदय में अमृत का संचार कर रही है। बस विश्वास कर मेरी मन, विश्वास कर। लघु की कथा को देखकर एक उड़िया कवि ने इस प्रकार का भाव एक कविता में व्यक्त किया। बस तू इतना कर मेरे मन, इस देह का तू ही राजा है, ये इंद्रियां तेरे आदेश का पालन करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं उनका तू चिंतन कर, उनका तू गुणगान कर। इन इंद्रियों को संसार में न लगा। सारे धर्म ग्रंथ हमारी पुकार पुकार कर एक ही बात करते हैं कि जितने हम अच्छे बुरे काम करते हैं अपने अंगों से, अपनी इंद्रियों से करते हैं। तो आंखें हैं, अगर तुम इनसे दुनियादारी की बातें देखोगे तो अकेले बैठोगे उनका ख्याल आएगा। अगर आंखों से तुम जैसे तैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ोगे, जैसी तैसी तस्वीरें देखोगे, जैसी तैसी लेख पढ़ोगे, तुम्हें अकेले बैठे पर उनका विचार आएगा, तुम्हारा मन और दूषित हो जाएगा। और अगर अच्छी पत्रिकाएं पढ़ो, कल्याण जैसी धार्मिक पत्रिकाएं पढ़ो, ठाकुर जी के चित्र देखो, भक्तों के संतों के चित्र देखो, अकेले में बैठोगे तो उनका विचार आएगा। अब अकेले में बैठकर चिंतन भगवान का हो, इसके लिए शेष समय अपने मन को सत्संग में लगाना है, अपनी आंखों को सब साहित्यावलोकन में लगाना। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी पत्रिकाएं पढ़ो, धार्मिक। जो पत्र पत्रिकाएं अंधविश्वास में डाले उनकी बात नहीं चल रही। कोई कहे ज्योतिष से तुम्हारा काम हो जाएगा, तंत्र मंत्र से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, उनके कुछ चक्कर में नहीं फंसना है। जिन पत्रिकाओं को पढ़कर भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता हो, वो पत्रिकाएं ही हमारे लिए सबसे अच्छे मित्र और गुरु हैं। मुझे जितना पता है उसके अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका बहुत अच्छी है। और भी अच्छी पत्रिकाएं हैं या होंगी, लेकिन कल्याण का मुझे पता है। कल्याण में कभी कभी हमारी देखी यहाँ की बहनों या भाइयों ने भेजे तो छपे हैं। हिंदी में कल्याण निकलता है, अंग्रेजी में भी निकलता है। अंग्रेजी में कल्याण नाम की पत्रिका का पूरा नाम कल्याण कल्पतरु है। कल्याण कल्पतरु में हमारी न जाने कितने लेख छपे, यहाँ तक के उन लेखों का संचय करके, संकलन करके यहाँ के बहन भाइयों ने पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया। उसका पुस्तक का नाम रखा ट्यूनिंग विद गॉड, भगवान के साथ हमारा संबंध। बहुत से बहन भाइयों ने देखी, पढ़ी होगी। धर्म का अर्थ उस मार्ग से है जो सीधा भगवान के प्रति हमें संबंधित करता है। धर्म का अंत तंत्र मंत्र से नहीं है, जंत्री से नहीं है, कर्मकांड से नहीं है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष के अनुसार तुम्हारी भाग में क्या लिखा है, तुम मंत्र का जप कराओ तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ये सब चीजें अपने स्थान पर हैं। ये विद्याएं किसी युग में बहुत ठीक थी, पर आज के युग में तो ऐसा लगता है कि इन विद्याओं को जानने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग अपने को ऐसा दिखावा करते हैं जानती हैं और लाचार लोगों का शोषण करती हैं। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। अभी हमारा एक लेख कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर सरकार भ्रष्ट आचार करे तब भ्रष्टाचार, और जो हमारे धर्मगुरु भ्रष्टाचार कर रहे थे। हमारे धर्मगुरु तो भ्रष्टाचारी हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जंतर मंतर करके, ये हीरा पहनने से, ये मोती पहनने से, ये धातु पहनने से तुम्हारा भाग बदल जाएगा। सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं भाग्य नहीं बदला करता। भाग्य अगर बदल सकता है तो भगवान के भजन कीर्तन से बदल सकता है। तो इस
प्रकार की जो सामुद्रिक विद्याएं हैं, जो भविष्य बताने वाली विद्याएं हैं, उनका प्रयोग जो लोग उससे पूरे परिचित नहीं है वो पैसा प्रतिष्ठा कमाने के लिए करें, किसी का नाम कलयुग है, ऐसे लोगों से बचकर रहना। प्रसंग ये है, गला बहुत नखरी करता है। प्रसंग ये है कि जब हम आंखों से सत्साहित्यावलोकन करेंगे, अच्छी पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ेंगे, तो अकेली बैठकर उनका अपने आप चिंतन होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज लगभग 50 बरस पहले वृंदावन में निवास कर रहे थे। अच्छे ऊंचे उठे हुए संत थे। एक छोटी सी पत्रिका में उन्होंने कहा कि तुम ये सोचो कि तुम 23 घंटे दुनियादारी करोगे, अपनी पराई का भेद करोगे, ईर्ष्या द्वेष की बातें करोगे, कहीं किसी की हसद, कहीं किसी की चुगली, ये सारे काम तुम करोगे और सुबह को आंखें मीच कर बैठ जाओगे भगवान का ध्यान करने, तो तुम्हारा ध्यान लगने वाला नहीं है। भगवान का ध्यान लगना उन लोगों की साधना है जो 23 घंटे भी उसके अनुकूल चलते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक लेकर वही विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है जिसने वर्ष भर मेहनत की हो। इसी प्रकार यहाँ पर उत्कल उड़ीसा के एक कवि ने अपने काव्य में कहा कि अरे मन, तू मेरी इंद्रियों को संसार क्यों न ले जा, तू मेरी इंद्रियों को पतन क्यों न ले जा। हम अपने शरीर से, अपने तन और मन से दोनों काम कर सकते हैं, अपना उत्थान भी कर सकते हैं और अपना पतन भी कर सकते हैं। हम कितना ही नीचा गिर भी सकते हैं और कितना ऊंचा उठ भी सकते हैं। तो हम जब छोटे थे तब की बात है, अब पता नहीं है नहीं है, शायद एक कुल्फी वाला रेहड़ी पर कुल्फी बेचा करता था, कुछ ऐसा सा था। तो उसकी उस रेहड़ी पर एक उर्दू का शेर लिखा हुआ था, अपने को कर बुलंद इतना, हाँ जी, कि खुदा बंदे से ये पूछे बताते रजा क्या है। हर बार पूछे बता तू क्या चाहता है, मैं वो कर दूंगा। अपने बुलंद, अपने को इतना उन्नत कर दे। हमारा कोई शत्रु मित्र बाहर नहीं है। जो बाहर के शत्रु मित्र नजर आते हैं तो सिर्फ नजर आते हैं, ये तो हमें हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल देने में बालक कारण बन जाते हैं। ये असली शत्रु मित्र नहीं है। असली शत्रु मित्र हमारे शरीर के अंग और इंद्रिय हैं। आंखों को भगवान के चित्र दिखने में लगाएं, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने में लगाएं, संत महात्माओं में लगाएं। आंखों को हम अच्छा साहित्यावलोकन, अच्छी पुस्तक है, भगवान की भी जाने वाली पुस्तक पढ़ने में लगाएं। एक आंख में बैठेंगे मन उधर जाएगा। नयनों का लाभ उन लोगों का है जो इस प्रकार का सत्संग प्राप्त करते हैं। उड़िया कवि ने कहा, अरे मेरी मन, तू मेरी आंखों को ठाकुर जी में लगा, तू मेरी आंखों को दुनियादारी में इधर उधर की बेकार की बातों में न लगा। बहुत सुंदर बात कही। कितना कितना समय, कई लोग बस अखबार लेकर सुबह बैठ जाते हैं नाश्ते के समय और पढ़ते रहते, घंटों में लगाते, फिर दोपहर को भी लगाते हैं। अखबारों में रोज एक ही बातें छप रही है, नाम बदल जाते हैं, शहर के व्यक्तियों की खबरें वही। तो अखबारों में पढ़ने तो अखबार चाहिए, क्योंकि दुनिया का पता भी होना चाहिए, पर उनको अपना मन समझ के सुना करो। समाचार पत्रों के भक्त मत बनो। जो आवश्यक है उसमें से थोड़ा सा पढ़ लो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अधिक समय रोज रोज हम वही किस्से, वही कहानियां पढ़ेंगे, नाम बदल जाएंगे शहरों के और लोगों के। कहानियां वही है, किस्से वही है, दुराचार भ्रष्टाचार वही है, जो भी बातें छपती रहती है सब एक जैसी होती है। आंखों को भगवान के संबंधित साहित्य में लगाना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर कान आते हैं।
हमने अपने कानों से जो बातें सुनी उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ रहा। अगर हम बेकार की बातें, गंदी बातें, बुरी बातें सुनेंगे तो अकेली बैठकर उनका विचार आएगा। ये तो आप लोगों का नित्य प्रति का अपना अनुभव है। अगर आप कोई ऐसा दृश्य देखें, कानों से सुने, आंखों से देखें जो आपके हृदय को गहरा प्रभावित कर दे, अच्छा या बुरा, अकेले में बैठकर उसका विचार आएगा। कोई आपने दुर्घटना घटती अपनी आंखों से देखी हो तो अकेले बैठकर विचार आएगा। इसी प्रकार अगर आपने अच्छी बातें होती देखी उनका विचार आएगा। अपने आंखों को और अपने कानों को, ये दो रास्ते हैं जो हमारे अंदर संसार को लेकर जाते हैं, इनलेट से। एक महात्मा कहते थे कि जिन आंख, कान इत्यादि से हम संसार को देखते हैं, सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं इत्यादि, वो कहते हैं जो ज्ञानेंद्रिय है ना, सच बात तो ये कि अज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि ज्ञान का ही बोध हमें कहाँ कराती है, तो संसार अज्ञानमय है, अज्ञानमय संसार का बोध कराती है। इन अज्ञानमय इंद्रिय को तुम ज्ञानेंद्रिया क्यों कहते हो? ऐसा एक महात्मा कहते थे, बात कुछ ठीक सी। आंखें संसार दर्शाती हैं, कान संसार को हमारे कानों में प्रविष्ट कराता है। तो नासिका से हम भगवान को जो भोग लगाया, नैवेद्य अर्पण करा, फूल चढ़ाए, उसकी सुगंध ले गए तो भगवान का विचार बना रहेगा। जीव है, वाणी है, इससे भगवान की चर्चा करें, आपस मिलकर बैठे सत्संग की चर्चा करें, भक्त गाथाओं की चर्चा करें तो वाणी भी पवित्र होती है। निज गिरा पावन करण कारण, हरि कथा तुलसी करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनको स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण ने दर्शन दिए थे प्रत्यक्ष, वो गोस्वामी तुलसीदास जी, रामायण के रचयिता गोसाई जी। निज गिरा पावन करण कारण, हरि कथा तुलसी कहो। कहती मैंने राम जी की जो कथा लिखी, मैंने जो रामायण लिखी, वो अपनी वाणी को, अपने अंगों को, अपने को पवित्र करने के लिए लिखी। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी की गाथा स्वार्थ सुखाय, अपने अंतरतम को सुख देने के लिए लिखी। किसी पर कोई एहसान नहीं है, पैसा कमाने के लिए लिखी, प्रतिष्ठा के लिए नहीं लिखी, लोगों को समझाने को, उपदेश देने के लिए नहीं लिखी, दूसरों का भला करने के उद्देश्य से नहीं लिखी, अपने मन को सुख देती है इसलिए लिखी। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो भगवान की जितनी गाथाएं हैं उनको पढ़ना, उनको सुनना, वाणी से उनको दोहराना। कोई मित्र मिल जाए या घर के लोग हों या कोई ऐसे लोग मिले जो सुन सके तो उनको सुनाओ कि तुमने क्या भगवान की कथा पढ़ी है या सुनी है या कहीं देखी है। अपने नयनों को, अपने कानों को, अपनी नासिका को, अपने हाथों को और अपने पांव को, इनको पवित्र रखना चाहिए, ठाकुर जी को लगाना चाहिए। आप सत्संग में आते हैं, अनजानी मन में ये पता होता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, एक अच्छा विचार है मन में। और कोई शराबी, कोई पियक्कर शराब खाने की तरफ जा रहा हो तो उसको पता होता है मैं शराब की तरफ जा रहा हूँ, उसके मन में अनजाने में एक अशांति होती है। एक पियक्कर थे, वो वृंदावन गए तो मुझसे कहने लगे कि मुझे वहां के संत महात्माओं की बातें जची नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, जची क्यों नहीं? बोले सबने मुझे ये प्रस्ताव पढ़कर सुनाया, सबने मुझे उपदेश किया कि देख भैया शराब खराब चीजें छोड़ दे। बोले मैंने उनसे ये कहा कि कितनी शराब की खराबियां आपको पता है, पढ़कर या देख कर, उससे ज्यादा तो मुझे पता है क्योंकि मैं इस लत का शिकार हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कोई संत आप में से हो जो कि जा बच्चा तेरी लत छुप गई, मेरा दिल नहीं करता, एक भी नहीं निकला। बोले भाई मैं तो निराश हूँ, क्या वृंदावन में एक संत नहीं मिला मुझे, पढ़े तो बहुत से संतों के चमत्कार, मुझे तो एक भी नहीं मिला।
ये बात वो प्राय मुझसे कहा करते थे। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि जब पांव से हम कहीं चलकर जाते हैं, शराब खाने में जाए तो वहां के विचार आएंगे, सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, किसी संत महात्मा के दर्शन करने जाए तो उसके विचार आएंगे, तीर्थ में जाए तो उसके विचार आएंगे, गंगा स्नान को जाए, तीर्थ को जाए, यमुना दर्शन को जाए तो उसके विचार आएंगे। भाविए के शरीर के अंग इंद्रिय जैसा करेंगे वैसा मन पर विचार पर प्रभाव पड़ेगा। एज ए मैन थिंकeth सो ही बिकम्स, बीकन ने कहा था पुराने जमाने में अंग्रेज ने, एज ए मैन थिंकeth, जैसा सोचोगे तुम वैसे बनोगे। अब देखो 24 घंटे में तुम क्या सोचते हो, 24 घंटे जो तुम सोचते हो तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यक्तित्व वैसा ही बनता जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक एफर्टफुली, कोशिश करके मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। ये मन है ना, एक महात्मा के बड़ा निगूढ़ा है, बड़ा ये निगूढ़ा है, बड़ा ये हमें भटकाने वाला है। अगर तुम इस मन को खुला छोड़ दोगे, दुनियादारी की बेकार की बहुत बातें सोचेगा। इसकी कोशिश कर करके इसको उन बातों से वापस लाओ। ठाकुर जी के किसी चित्र की या किसी मूर्ति के सामने बैठ जाओ, जैसे संसार में मन भागे, मन को समझाओ, अरे संसार का चिंतन तो साधन करते ही अब तो भगवान का कर ले। प्रयत्न करते करते धीरे धीरे तुम्हें भगवत चिंतन का अभ्यास हो जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, अंततः मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, मन को चैन मिलना शुरू हो जाएगा, सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, और अंततः कभी न कभी तो अगर चाहो और उसके अनुकूल चल तो भगवत प्राप्ति तक हो सकती है। इसलिए मन को भगवान में अच्छी बातों में लगाना अपने हित में सो करना चाहिए। आज का प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।